मोनिक, फाइनेंस की दुनिया के एक मोतबर नाम में खुशामदीद। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में होने वाली एक बहुत अहम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ की। पाक कतर तकाफुल पब्लिक हो रही है और ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं, बल्कि ये पेशकश मार्केट के एक बहुत बड़े और दिलचस्प रुझान की अक्कासी करती है। तो आखिर ऐसी क्या बात है जो इस आईपीओ को मुमकिन बना रही है? आइए, इसके पीछे जो माहौल है पहले उसे समझते हैं। पहला हिस्सा, पाकिस्तान की मार्केट में तेजी। चलिए इस दिलचस्प सुर्खी से शुरू करते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की रिकॉर्ड कारकर्दगी 2024 में 16 नई आईपीओस के लिए राह हमवार कर रही है। देखें, जब स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही होती है ना, तो ये कंपनियों के लिए अपने हिस्से आवाम को बेचने का एक बेहतरीन मौका होता है। ठीक है, तो ये तो हुई मार्केट की बात। अब आते हैं उस कंपनी पर जो आज हमारे इस तज्जिये का मरकज है। दूसरा हिस्सा, एक कंपनी पब्लिक हो रही है। ये है पाक कतर जनरल तकाफुल लिमिटेड यानी PQGTL। अब इसकी सबसे खास बात यह है कि यह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने वाली पहली इस्लामी जनरल तकाफुल कंपनी है। ये चीज इसे ना सिर्फ मुनफरिद बनाती है, बल्कि पाकिस्तानी मार्केट में एक अहम संग-मील की हैसियत भी देती है। अब ये कंपनी एक आईपीओ ला रही है। अच्छा, जिन लोगों को इस इस्तिलाह का नहीं पता, उनके लिए आसान लफ्जों में इब्तिदाई अवामी पेशकश या आईपीओ वो अमल है जिसके जरिए एक प्राइवेट कंपनी पहली बार आवाम को अपने शेयर्स फरोख्त करती है और पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी बन जाती है। तो इस पेशकश के नंबर्स क्या हैं? चलिए देखते हैं। कंपनी 30 मिलियन आम हिस्से जारी कर रही है, जो इसके कुल सरमाए का तकरीबन 29.67% है, और फी शेयर की कीमत 10 से 14 पाकिस्तानी रुपए के बीच में रखी गई है। अगर कोई सरमायाकारी में दिलचस्पी रखता है तो ये तारीखें बहुत अहम हैं। रजिस्ट्रेशन 16 से 22 जनवरी तक होगी, इदारों के लिए बोली 21 और 22 जनवरी को, और आवाम के लिए सब्सक्रिप्शन की तारीखें 28 और 29 जनवरी हैं। लेकिन इस कंपनी को दूसरों से अलग क्या चीज बनाती है? वो है इनका बिजनेस मॉडल। आइए इसको थोड़ा गहराई में समझते हैं। तीसरा हिस्सा, इस्लामी इंश्योरेंस की वजाहत। देखिए, PQGTL तकाफुल के उसूल पर काम करती है, जो रिवायती इंश्योरेंस से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मुनाफा कमाने के बजाय तकाफुल बहामी मदद और अतिया पर मबनी एक इस्लामी तसव्वुर है। इसमें होता यह है कि शरीका एक कम्युनिटी पूल में रकम जमा करवाते हैं ताकि एक दूसरे को किसी भी नुकसान से बचाया जा सके। यह वकाला वक्फ मॉडल है जो बताता है कि तकाफुल काम कैसे करता है। आसान लफ्जों में समझें, शुरका यानी पॉलिसी होल्डर्स की रकम दो हिस्सों में जाती है। कुछ रकम एक इन्वेस्टमेंट फंड में, जबकि बाकी रकम एक मुश्तरका रिस्क पूल यानी वक्फ फंड में। अगर किसी को नुकसान होता है तो उसी पूल से अदायगी होती है, और कंपनी यानी ऑपरेटर उस फंड को एक फीस के बदले मैनेज करती है। ये बुनियादी तौर पर मिलकर रिस्क उठाने का एक निज़ाम है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसकी तस्दीक एक बाकायदा शरिया जायजा रिपोर्ट करती है। इसमें साफ कहा गया है कि 31 दिसंबर 2023 को खत्म होने वाले साल के लिए कंपनी के तमाम माली लेन देन उनके शरिया एडवाइजरी बोर्ड के उसूलों के ऐन मुताबिक थे। तो ये एक अहम थर्ड पार्टी वैलिडेशन है कि वो अपने उसूलों पर कायम है। चलें, अब जब हम कंपनी और उसके मॉडल को समझ चुके हैं तो बात करते हैं सरमायाकारों के लिए अमली पहलुओं की, यानी इसमें मौका क्या है और खतरा क्या है। चौथा हिस्सा, सरमायाकार का मौका और खतरा। तो इस आईपीओ में हिस्सा कैसे लिया जा सकता है? ये एक सीधा साधा 3 कदमी अमल है। सबसे पहले एक सेंट्रल डिपॉजिटरी सिस्टम यानी CDS अकाउंट होना लाजमी है। दूसरा, PSX के EIPO या CDC के CES जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर हों। और आखिर में सब्सक्रिप्शन की तारीखों के दौरान ऑनलाइन दरखास्त और अदायगी जमा करवा दें। लेकिन हर सरमायाकारी के साथ रिस्क जुड़ा होता है। कंपनी का प्रॉस्पेक्टस खुद ये वार्निंग बड़े बड़े हुरूफ में देता है। सरमायाकारों को इस पेशकश में कोई फंड्स नहीं लगाना चाहिए जब तक कि वो अपनी सरमायाकारी खोने का खतरा बर्दाश्त ना कर सकें। ये एक वाज़ा याद दहानी है कि हमेशा अपनी तहकीक खुद करें। तो ये सब मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। एक तरफ तेजी से बढ़ती हुई मार्केट, एक अहम इस्लामी फाइनेंशियल कंपनी का पब्लिक होना और शिरकत का एक वाज़े अमल, लेकिन साथ ही खतरात की वार्निंग भी। ये सब हमें एक आखिरी सवाल की तरफ ले जाता है। जैसे जैसे आलमी फाइनेंस बदल रहा है, क्या तकाफुल जैसे खुसूसी मॉडल्स मुस्तकबिल का नया मेन स्ट्रीम बन सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।